I can plus first form of the verb. I can speak. मैं बोल सकता हूं. I can speak English. मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं. मैं बोल सकता हूं. I can speak. मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं. I can speak English. मैं झूठ बोल सकता हूं. I can lie. मैं काट सकता हूं. I can lie. मैं कर सकता हूं. I can do. मैं भूल सकता हूं. I can forget. मैं दे सकता हूं. I can give. मैं छुप सकता हूं. I can hide. मैं फेंक सकता हूं. I can throw. मैं ले जा सकता हूं. I can carry. मैं धो सकता हूं. I can clean. मैं धोखा दे सकता हूं. I can dismiss. अब पढ़ेंगे एक दूसरा स्ट्रक्चर. I have to प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसका मतलब है I have to go, मुझे जाना है. I have to go, मुझे जाना है. मुझे जाना है. I have to go. मुझे खाना है. I have to eat. मुझे सोना है. I have to sleep. मुझे पास करना है. I have to pass. मुझे पढ़ना है. I have to read. मुझे काम करना है. I have to do. मुझे खरीदना है. I have to buy. मुझे नमाज पढ़नी है. I have to pray. मुझे शुक्रिया अदा करना है. I have to thank. मुझे इंतजार करना है. I have to pray. So these are the sentences, these are the two structure with I can, और दूसरा है I have to. You can use these two structures in most of the situations in your life, from morning till dusk, till dusk, till the morning again. इस तरह से अगर आप दो sentences के structure में 20-20 अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंग्रेजी सीखने से कोई भी नहीं रोक सकता. Nobody can stop you from learning English language. Is English easy or difficult? Can you tell me? Is English easy or difficult? Easy. English is really a piece of cake. You know a piece of cake? Like you take a piece of cake with a cup of tea. It's really very easy. Is it easy? Yes, sir. Whenever somebody give you the tea and a piece of cake, how do you eat it? You just take a piece of cake and you just dip into the tea and then you start eating like, wow, it's amazing. And even English is like that. But what you need to do is just to create your habit of speaking. So we have created this environment for you to speak, to learn, and to impress your friend as well. When you know how to speak English, what will happen? जब आपको अंग्रेजी आ जाए तो क्या होगा? लोग कहते हैं ना कि आप लोग अंग्रेजी क्यों सीखते हो? Why do you want to learn English? अंग्रेजी से क्या होगा? क्या होगा? आप बता सकते हैं? Can anyone tell me what will happen when you learn English? जब आप अंग्रेजी सीख लेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले आपके लिए आपकी जो किताबें हैं वो आसान हो जाएगी. जब किताबें आसान हो जाएगी तो आप डेली होमवर्क कर पाएंगे. जब डेली होमवर्क कर पाएंगे तो क्या होगा? आप टेस्ट भी पास कर सकेंगे, मंथली टेस्ट भी पास कर सकेंगे. इसी तरह से आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे. जब अच्छे मार्क्स आएंगे तो क्या होगा? आप कामयाब हो जाएंगे. जब भी आप कोई टेस्ट देंगे तो आप उस टेस्ट में पास हो जाएंगे. क्यों? इंग्लिश की वजह से. देखो, अंग्रेजी जुबान जो है वो पाकिस्तान की कौन सी जबान है? कौमी जबान है या दफ्तरी जबान है? यानी आईन पाकिस्तान जो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ना, क्या लिखा है कि इंग्लिश मस्ट बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान. ये पाकिस्तान की दफ्तरी और सरकारी जुबान है. सही है? एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट उर्दू? उर्दू क्या है? उर्दू इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान. तो वो कौमी जबान है
और अंग्रेजी हमारी दफ्तरी जबान है, सरकारी जबान है। अंग्रेजी में कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, देखो बाज लोग कहते हैं ना कि हमें अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए, हमें पहले अपने मुल्क का जो कौमी जो जबान है पहले वो सीखनी चाहिए। देखो चाइना आजकल दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है माशी तौर पर, ठीक है। तो चाइनीज लोग जो है वो भी अंग्रेजी सीख रहे हैं। चाइना में तालीम जो है वो चाइनीज जबान में है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ठीक है, आने जाने की वजह से, ठीक है, तरक्की लोगों ने की है ना, मुल्कों ने की है ना, हम यहां से चीजें वहां लेकर जाते हैं, वहां से चीजें यहां लेकर जाते हैं, तिजारत हुई है ना। तो अभी चाइनीज आर लर्निंग इंग्लिश। जब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स चाइना चले जाते हैं एमफिल पीएचडी के लिए, तो वो पार्ट टाइम पर क्या करते हैं, वहां पर स्कूलों में जाकर अंग्रेजी पढ़ाते हैं। सही है। सो चाइनीज आर ऑल्सो लर्निंग इंग्लिश। Okay, so we should also be working on this. If you want to be successful in the near future, English is your goal. That must be learnt by heart. You must remember it. You must memorize it. English is again a piece of cake. Okay, well done. Thank you. And that's all for now. Thank you very much and have a good day.